बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हुआ इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। एक एक लफ्ज़ पे जो नबी ने आले रसूल की फ़जीलत में कहा उस पे गौर करेंगे तो हिदायत मिलेगी। अहल बैत के अलावा किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि वो हिदायत के मनारे हैं या उनसे हिदायत मिलेगी। फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चराग़ हिदायत है। मिसबाह कहते हैं चराग़ को, रोशनी को। जब कश्तियाँ समंदर में रास्ता भूल जाती थीं तो सितारों की रोशनी को देखकर रास्ते का पता लगाती थी, या चांद की रोशनी को देखकर रास्ते का पता लगता था। या आपको ऐसे समझाऊं कि मसलन आप कहीं पे गुम हो गए, अंधेरा है, तो जहाँ पे आपको रोशनी नज़र आती है तो रोशनी हिदायत करती है अपनी तरफ। या आप गाड़ी पे किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, आपकी अगली हेडलाइट ख़राब हो जाए तो लाइट का काम क्या होता है कि रास्ते को दिखाए, और जब वो रास्ते पे अपनी रोशनी डालती है तो आपका सफ़र आसान हो जाता है। मुख्तलिफ बलाओं से, मुख्तलिफ मसाइल से आपको रिहाई मिल जाती है। फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। अगर हिदायत के रास्ते में कोई भटक जाए, अगर हिदायत के रास्ते में किसी को समझ ना आए कि मैंने कहाँ जाना है, तो फरमा मेरा हुसैन हिदायत के रास्ते का चराग है। यानी हुसैन की रोशनी को देखकर तुझे हिदायत के रास्ते का पता चलेगा। कोई चराग नहीं है, हुसैन चराग है। कोई मौलवी, कोई मुफ्ती चार अच्छी बातें तुझे बता सकता है, लेकिन वो चराग नहीं है कि तुम उसे देखकर या उसकी रोशनी में चलकर हिदायत पा सको। तो ये चराग कौन है? हुसैन इब्न अली हैं। दूसरी चीज़ व सफीनतुन निजात, ये सिर्फ चराग भी नहीं है, हुसैन फिर कश्ती भी है। आपको हर बंदा जन्नत की बातें बता सकता है, अमर बिल मारूफ कर सकता है, लेकिन कोई आपको जन्नत तक लेकर नहीं जा सकता। एक मरतबा आप पूछते मौलाना करबला कहाँ पर है, मैं कहूँगा इराक में है। करबला कैसे जाना है, मैं कहूँगा पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा लगवाओ, जहाज का टिकट लो, बाय रोड जाना है तो ये रास्ता है, फला गाड़ी पे सवार हो जाओ, तब जाके करबला पहुंचोगे। लेकिन का हुसैन सिर्फ रास्ता बताता नहीं है, कश्ती पे बिठाता है और दरे निजात तक खुद ले जाता है। कोई तुझे जन्नत तक इस तरह नहीं ले जा सकता जिस तरह हुसैन इब्न अली तुझे ले जा सकते हैं। देख करबला में हुसैन ने सिर्फ हिदायत का पैगाम नहीं दिया, हुर को अपने साथ जन्नत में ले गए। सिर्फ करबला का पैगाम नहीं दिया, हबीब को अपने साथ जन्नत लेकर गए। सिर्फ करबला में पैगाम नहीं दिया, मुस्लिम इब्न औसजा को जन्नत में ले गए। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर वली ने जन्नत का नाम बताया है, हर वली ने जन्नत के औसाफ बताए हैं। यहाँ तक कि सूरह रहमान में खुदा जन्नत के औसाफ बताता है। किसी वली ने अपने सहाबी को जन्नत दिखाई नहीं है, हर नबी और वली ने जन्नत का वादा दिया है। लेकिन हुसैन वो इमाम है जिसने शबे आशूर उंगलियों के दरमियान अपने सहाबियों को जन्नत का बताया भी और उंगलियों के दरमियान जन्नत को दिखाया भी। करबला जन्नत दिखाने का रास्ता है, करबला निजात का रास्ता है। अब आप कहेंगे मौलाना करबला निजात का रास्ता है, इसका मतलब जो भी करबला जाए वो जन्नती बन जाएगा। नहीं, जो करबला वालों के रास्ते पे चले वो जन्नती बनता है। जो करबला वालों की सोच रखे वो जन्नती बनता है। जो करबला वालों का अखलाक बनाए वो जन्नती बनता है। दो लफ्ज याद रखिए, एक है शोर, एक है शऊर। शोर बहुत अच्छा है, आप नारे मारते हैं, मातम करते हैं, वलवला होता है, हम होता है, ये शोर बहुत अच्छा है। लेकिन उलमा फरमाते हैं जिस शोर में शऊर न हो उस शोर का कोई फायदा नहीं है। दूसरे भी शोर मचाते हैं लेकिन शऊर नहीं होता। ये नाम हुसैन है जिसमें शोर भी होता है, आवाज भी होती है, वलवला भी होता है, लेकिन साथ में शऊर भी होना चाहिए कि जिसका नाम ले रहे हो वो इमाम कौन है, जिस जबान से ले रहे हो क्या ये जबान पाक है
कि नहीं है? जिस बदन पे तूने काला लिबास पहना है क्या ये बदन पाक है कि नहीं है? जिन आंखों से हुसैन की जरी की ज़ियारत के लिए जा रहे हो ये आंखें पाक है कि नहीं है? जिन कानों से हुसैन की आवाज सुन रहे हो ये कान पाक है कि नहीं है? तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अहले बैत पाक है। अपने कुरान के लिए कहा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान को जब तक पाको पाकीज़ा नहीं होगे तुझे हिदायत नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर दामन अहले बैत में जाना है जब तक वजूद पाक नहीं हो जाता। मौला बताइए वजूद पाक कैसे होगा? फरमाया तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, जब तक अपने वजूद को अखलाक खुदा से मलबूस नहीं कर लेते तब तक तुझे हिदायत नहीं मिलती। ऐ मोमिन, ईमान सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ रोजे का नाम नहीं है। और यही बतलाने के लिए हमने तुम्हारे सामने करबला की किताब को खोल कर रख दिया कि एक लश्कर यजीद है, एक लश्कर हुसैन है। लश्कर यजीद में भी नमाज हो रही है, लश्कर हुसैन में भी नमाज हो रही है। वहां पर भी कारी कुरान है, यहाँ पर भी कारी कुरान है। वहां पर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, यहाँ पर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले। वहां पर भी अजानें हो रही हैं, यहाँ पर भी अजानें हो रही हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो सिर्फ जिक्र करने वाले मुसलमान थे, लेकिन हुसैन के लश्कर में सिर्फ जिक्र नहीं था, जिक्र भी था, साथ में फिक्र भी थी। जब तक फिक्र करबला ना हो, जब तक फिक्र करबला ना हो। आज मसला फिक्र से है, वल्लाह दुश्मन को नाम हुसैन से भी मसला नहीं है, फिक्र हुसैन से मसला है। दुश्मन को अलम से भी मसला नहीं, जुलूस से भी मसला नहीं है। मसला यह है कि कहीं मुआशरे में फिक्र हुसैन न फैल जाए कि कूनू लिज़ालिम खस्मन वलिल मजलूम औना। फिक्र हुसैन, कैशियो जालिम किसी भी जमाने में हो, कभी जालिम की मोहब्बत रत्ती बराबर मोहब्बत भी उसके अपने दिल में न रखना। वलिल मजलूम औना, और मजलूम कहीं का भी हो, किसी भी कौम का हो, उसके लिए आवाज को जरूर बुलंद करना। फरमाया फिक्र करबला, आओ करबला में एक एक कैरेक्टर को बर्रसी करो। देखो करबला में अब्बास है, कल अर्ज किया अब्बास अब्बास क्यों बने? अपने अदब की वजह से। करबला में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन क्या बता रही हैं? हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है पर हुसैन से मवद्दत है। मोहब्बत को मवद्दत पे कुर्बान कर दिया जाता है। 6 महीने का बच्चा हुसैन पे कुर्बान हो रहा है, ये कोई आम नहीं, एक माँ बच्चे को कुर्बान कर रही है। 14 साल का कासिम कुर्बान हो रहा है, ये कोई और नहीं, माँ बच्चे को कुर्बान कर रही है। अरे इतना जज्बा कि रात को बैठ के कहे कि मेरे लाल कल मैदान जंग में जाना, माँ को शर्मिंदा न करना, कल को ये न कहे कि माँ के दूध का असर है। इतनी मोहब्बत कासिम से, लेकिन पता भी है मेरा बेटा है। बदन पे जरा नहीं पहनाई जा रही, तीर लगेंगे तलवार लगेंगे, बदन टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन खुद को कहने लगी कि अरे ये तेरा बेटा है, लेकिन जिस पे कुर्बान कर रही हो वो फातिमा का बेटा है। यानी अपने बेटे से ज्यादा सैयदा के बेटे से मोहब्बत है। तो जब तक मवद्दत इंसान के वजूद में नहीं आती, जब तक इंसान माल कुर्बान नहीं करता, जब तक मवद्दत नहीं आती औलाद कुर्बान नहीं करता, जब तक मवद्दत नहीं आती, तो ये मजलिस इमाम हुसैन में जब तुम आते हो ना, थोड़ी थोड़ी मवद्दत यहां तुझे मिल जाती है। जब तुम आंखों से आंसू बहाते हो, ये आंसुओं का निकलना ये मवद्दत की निशानी है। थकावट होती है पर अपनी आसाइश और आराम को कुर्बान करते हो, ये मवद्दत की निशानी है। जब अरबईन पे जाते हो, पांव थक जाते हैं, पांवों में छाले पड़ जाते हैं, पर यह मवद्दत हुसैन का दर्स है कि अपनी आसाइश को, अपने आराम को कुर्बान करते हो। कभी हुसैन की ज़ियारत पे जाते हो, माल देना पड़ता है, यह माल की कुर्बानी है, यह मवद्दत का दर्स है। कभी इमाम हुसैन के लिए नजर नियाज करते हो, यह मवद्दत है, क्योंकि पैसे से मोहब्बत होती है, बदन से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है। जब इन आसाइशों को कुर्बान करते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वजूद में रंग करबला पैदा हो जाता है। फरमाया अब ये रंग अगर थोड़ी देर के लिए रहे तो काफी नहीं है, ये रंग हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहे। देखिए क्या ये मोजिजा कम है कि आज इमाम हुसैन का जिंदा मोजिजा ये है कि जिस पत्थर पर इमाम हुसैन का सर रखा गया था वो पत्थर शाम गरीबा को लाल हो जाता है। 7 मुहर्रम को एक मोमिन के घर हम जाते हैं हर साल, उनके पास थोड़ी सी मिट्टी है जिनको खुदाम हरम इमाम हुसैन ने उनको दी थी। खुदा गवाह है, जब भी इस मिट्टी की हम ज़ियारत करने जाते हैं, जैसे उस कपड़े से ये मिट्टी खुलती है, पूरे कमरे में एक महक, एक खुशबू छा जाती है। और छोटी सी मिट्टी है, क्या ये मोजज़ा कम है कि जब शाम गरीबा आती है आशूरा के दिन,
सफ़ेद कपड़े में छोटी सी मिट्टी, असर आशूर को इसका रंग खून से भी ज़्यादा लाल हो जाता है। जिस कपड़े में पड़ी होती है वो कपड़ा रंगीन हो जाता है। और ये मौजज़ा कम है, जैसे असर आशूर गुजरती है, अगला दिन आता है 11 मुहर्रम का, वो रंग भी चला जाता है और फिर वैसे के वैसी बन जाती है। यह दलील है कि हुसैन पर मिट्टी ने रोया, हुसैन पर आसमान ने रोया, हुसैन पर मलाइकों ने रोया। यहाँ तक जाफर जिन्नी एक जिन है, कहते हैं ये जैसे इसकी शादी होने लगी, तख्त पर बैठा था, अचानक इसके तख्त के पीछे रोने की आवाज़ें आने लगी। जाफर जिन्नी ने कहा, जिन कौन हो जो खुशियों में रो रहे हो? आवाज़ आई, अमीर अभी अभी हम करबला से आ रहे हैं। अली के बेटे हुसैन आवाज़ दे रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला? जाफर कहता है, मैं दौड़ा दौड़ा अपना लश्कर लेकर करबला में पहुंचा। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्हों ने हुसैन को लब्बैक कहा। अरे ये बदबख्ती उस इंसान की है जो मकाम इंसानियत से गिरा, हैवान बना, हैवान से बदतर बना, कातिल नवासे रसूल बना। यह आपके लिए मेरे लिए ख़तरे की घंटी है कि इंसान कितना गिर सकता है अगर इंसान इस दामन को छोड़ दे। जाफर वहाँ पहुँचा, क्या देखा? अंबिया खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, मलाइकतुल्लाह खड़े हैं। इस भीड़ को क्रॉस करते हुए जाफर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन को कहा, मौला इशारे की देर है, आपका हुक्म चाहिए, इस सारी फौज को तबाह बर्बाद कर देंगे। इमाम ने फरमाया, जाफर ये आवाज़ हल मिन नासिरिन यंसुरना जिन्नों के लिए नहीं है, हैवानों के लिए नहीं है, ये आवाज़ इंसानों के लिए है जिनको खुदा ने मकसद इबादत के लिए पैदा किया। जाफर इस जंग में तेरा दाखिल होना हुसैन को मकबूल नहीं है, जाफर चला जा। जाफर कहता है उस मैदान से वापस पलटा, दस्तबोसी करके हुक्म इमाम था। कहता जैसे हम वापस घर आए, माँ ने फिर पूछा, जाफर ये रोने की आवाज़ें कैसे थी, तू कहाँ से होकर आ रहा है? इसने कहा, करबला में जहरा का लाल आवाज़ें दे रहा था, हल मिन नासिर यंसुरना, मैं देख के आया हूँ कि बदन जख्मी है। माँ ने कहा, जाफर दूध नहीं बख्शूंगी अगर हुसैन की मदद के लिए नहीं गए। फिर जाफर दौड़ा दौड़ा कहता है करबला पहुंचा, लेकिन कहता है अब जब पहुंचा तो हुसैन का सर नो के नेज़ा पे जा चुका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आता है, मौला माफ़ करिएगा, एक तरफ माँ का हुक्म है, एक तरफ हुसैन का हुक्म है, मौला करूँ तो क्या करूँ? इमाम ने कहा, जाफ़र मदद का तो मैं भी हुक्म नहीं दूंगा, लेकिन एक काम कर लेना। जाफ़र का मौला कौन सा काम करूँ? का जाफ़र पूरे सफ़र में अपने साथियों को मेरे साथ रखना, क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे होंगे, मेरे पाँव भी बंधे होंगे। जाफ़र जब कोई बच्चा ऊँट से ज़मीन पे गिरने लगे, उस बच्चे को बचा लेना। अरे ये जिन्नों की मारिफत थी जिन्होंने आले रसूल की मदद की, लेकिन इंसान जब अपनी इंसानियत से गिरता है तबाह बर्बाद हो जाता है। ये रावी कहने लगा, मैंने अजीब वाक़या है मौला हुसैन की मजलूमियत का। कहता है हर जनाजे पे हुसैन आते थे, हर जनाजे पे फबकल हुसैन, रोते थे। कभी कहा बका बुका अन कसीरा, किसी जनाजे पे बहुत ज़्यादा रोते थे। कभी कासिम के जनाजे पे आए, कहता मैंने हुसैन को रोता हुआ देखा। ओनो मोहम्मद के जनाजे पे आए, रोता हुआ देखा। अकबर के जनाजे पे आए, सर के बाल सफ़ेद हो गए। लेकिन कहता है एक मर्तबा जब हुसैन अब्बास के जनाजे पर आए ना, तो क्या देखा? माथे पे गुर्ज लगा हुआ है, आंखों में तीर लगा हुआ है, दोनों बाजू कटे हुए हैं, जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मख्तल ने फबका नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हुसैन रोए, अजीब जुमले हैं। ये भी नहीं कहा कि हुसैन ज़्यादा रोए, ये कहने लगा हुसैन रोए नहीं, फसरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू कर दिया। कहता हुसैन की चीखें जब हमने सुनी ना, तो लश्कर यजीद हलहला करने लगा, खुशियां मनाने लगा कि अरे हम कामयाब हो गए, हमने अली की बेटे की चीखें निकाल देना शुरू कर दिया है। ये मजलूमियत है इमाम हुसैन है। लेकिन एक तरफ सखावत हुसैन, एक तरफ करामत हुसैन, दोनों पहलू जब इंसान देखता है फिर इंसान को अपने आप से शर्म आती है कि ऐसा करीम खुदा ने मौला मुझे अता किया है। वाकई मैंने शुक्र अदा किया कि खुदा का नहीं किया। किसी ने मासूम से पूछा ना,
मौला अल्लाह को मेरे नमाजों की क्या ज़रूरत है? माजू फरमाता अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। कहा फिर हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? कि कोई पानी का एक गिलास भी देना तो उसका शुक्रिया अदा करता है। नमाज शुक्र परवरदिगार आलम है, दिन में मुसल्ले पे जाके शुक्र खुदा अदा करता है। हर इमाम ने शहीद होने से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ी, शहादत के लिए शुक्र खुदा अदा किया, अमानत के लिए शुक्र खुदा अदा किया। सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि इमाम हुसैन मैदान जंग में जाने से पहले खेमे में आए। फरमाया बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता जो अम्मा ज़हरा ने सिया था, कितनी मोहब्बत होगी हुसैन को इस कुर्ते से, तसव्वुर कर सकते हो? फरमाते एक मर्तबा कुर्ता लिया और हुसैन ने पहना। पहनने के बाद खंजर निकाला और अपने हाथों से कुर्ते को हुसैन ने फाड़ना शुरू कर दिया। बहन ने पूछा कि भैया अम्मा की अमानत है, फाड़ क्यों रहे हो? फरमाया बहन ज़ैनब इन अरबों को मैं जानता हूं, मेरी शहादत के बाद मेरे बदन से हर चीज उतार लेंगे। इमाम हूं, पे करे हया हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बदन से ये कुर्ता भी उतारा जाए। फटा हुआ कुर्ता होगा, किसी की इसके ऊपर निगाह नहीं पड़ेगी। लेकिन इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उन शहीदों के बदनों पर जिनके बदन पे कोई लिबास नहीं था। ये मजलूमियत इमाम हुसैन, लेकिन सखावत हुसैन का मैयार देखो। उसी वक्त फरमाया बहन ज़ैनब वो दूसरा कुर्ता मुझे देना। कहती एक नया नया कुर्ता था, इस कुर्ते को हुसैन ने फाड़ा, नए कुर्ते को इस कुर्ते के ऊपर पहन लिया। ताज्जुब से पूछने लगी हुसैन एक कुर्ते को फाड़ा है, अब ऊपर से नया कुर्ता क्यों पहन रहे हो? कितने करीम हैं तेरे हुसैन। फरमाते हैं बहन ज़ैनब जो लूटने आएगा मैं नहीं चाहता वो मेरे बदन से भी खाली हाथ लौट कर जाए। अरे जो दुश्मन को खाली हाथ न लौटाए, क्या वो अपने मुहिब को खाली हाथ लौटाएगा? फरमाया अभी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। तेरे सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती है, खुदा ये मेरे हुसैन का आज़ादार है। हुसैन की जिंदगी के असल समझो उसलूब जिंदगी अभी अब्दुल्लाह हुसैन। गोदी कत्लगाह में जालिम कहते हैं इतने तीर मारे, इतने पत्थर मारे कि हुसैन को ताकत नहीं थी कि अब खड़े भी हो सके, क्योंकि बदन से सारा खून बह चुका था। मेरे मौला सजाद ने कहा मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा जख्म थे। एक मोमिन ने सुना, बहुत रोया, घर गया, अगले दिन फिर इमाम के पास आया, कहते मौला मैंने बड़ा सोचा, इंसान के बदन पे इतनी ताकत नहीं, इतने ज्यादा जख्म लगे हैं, गुंजाइश ही नहीं बदन पे कि इतने जख्म लगे हैं। इमाम ने फरमाया तू सच कह रहा है, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे थे। क्या मौला वो कैसे? फरमाया रिब होन अला रिब, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म था। जहां पे तलवार से वार हुआ वहीं से नेजा लगा, वहीं पे जालिम ने पत्थर मारा। फिर किसी ने सवाल किया कि मौला आप कहते हैं आपके बाबा की शहादत सजदे की हालत में हुई। यह मशहूर जुमला मिंबरों से सुनते हो ना कि हुसैन के जनाजे पर तीर, हसन के जनाजे पर तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पर था। का मौला जब जनाजा तीरों पर हो फिर हुसैन ने सजदा कैसे किया? जब बदन तीरों पे पड़ा हो वो सजदा कैसे कर सकता है? इमाम ने फरमाया उस हाल में भी मेरे बाबा ने करबला की मिट्टी को हाथों से जमा करना शुरू कर दिया। इतनी जमा की कि माथा जाके मिट्टी पे लगा। लेकिन असल हुसैन, गैरत हुसैन, उस आलम में भी इमाम हुसैन के वजूद में गैरत कितनी है कि कहते हैं जैसे कानों तक आवाज आई ना कि खैमों को आग लगाओ, सैदानियों की चादरें छीनो। कहता है बदन जख्मी पड़ा हुआ है, उठने की ताकत नहीं, बड़े मुश्किल से घुटनों के बल खड़े हुए। आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, फरियाद करके कहने लगे आयना आयना अखी अब्बास, आयना आयना अली अकबर, आयना आयना हबीब इब्न मज़ाहिर, आए हबीब कहाँ हो, आए मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ हो, आए अकबर कहाँ हो, आए अब्बास कहाँ हो। जब आवाज नहीं आई ना तो कहने लगे आए मेरे शेरो, कोई मुझे जवाब क्यों नहीं देता? अब क्या फरमाते हैं, आए मेरे शेरो, अपने लिए नहीं बुला रहा,
अपनी मदद के लिए नहीं बुला रहा। अरे मेरे शेरो, ज़ैनब की चादर को लूटा जा रहा है। उस आलम में भी हुसैन गैरत का ऐलान कर रहे कि शिया वो होता है जो गैरतमंद होता है।